हमारे देश का इतिहास ऐसे ही परिपूर्ण नहीं रहा। हमारे देश में कई सारे दार्शनिक और पर्यटन स्थल आज भी ऐसे हैं जिसे देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक दार्शनिक स्थल उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में मकरही नामक गांव में मकरही हवेली के नाम से विख्यात है। जिस हवेली के बारे में अभी वीडियो में आगे आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य का आने वाला वीडियो आप तक सरलता से पहुंचता रहे। इस विशाल भव्य आकर्षक हवेली को देखने के लिए प्रत्येक दिन लोग अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस हवेली पर घूमने के लिए आते रहते हैं। अब आपको सामने से इस हवेली के अंदर लेकर चलते हैं। ये हवेली इतनी खूबसूरत और आकर्षक है कि इस हवेली की जितना प्रशंसा की जाए कम है। सबसे पहले जब आप इस हवेली के सामने से अंदर जाएंगे तो आपको टाइल्स लगी हुई सीढ़ियों से आगे चढ़ना होगा। जैसे ही आप सीढ़ियों से अंदर जाएंगे तो सामने एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है जो कुछ समय पहले यहाँ पे सिंहासन के रूप में रहता रहा होगा, क्योंकि यहाँ इसकी बनावट ही कुछ ऐसी है कि यहाँ पे सामने आप सिंहासन के रूप में देख सकते हैं और दीवार पे कई सारे डिजाइनें आप देखने को पा सकते हैं। इस हवेली में एक बार बोलने पर आपकी आवाज़ें टकरा के 7-8 बार सुनाई देती हैं, जिससे अगर आप शाम को अकेले इस हवेली में घूमने आएंगे तो शायद आप अपनी ही आवाज़ें सुनकर डर जाएं। यहाँ पर आप सीढ़ियों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर डिजाइनें बनाई गई हैं। किसी भी तरफ आप डिजाइनों की कमी को महसूस नहीं करेंगे। छत से लेकर आंगन तक चारों तरफ इस हवेली की सुंदरता में कोई भी कमी आप देखने को नहीं पा सकते हैं। हालांकि ये हवेली पुरानी होने के कारण धीरे धीरे टूटती जा रही है, लेकिन आज के इतने वर्षों पहले ही इतने अच्छे कलाकारों द्वारा इतनी अच्छी भव्य विशाल आकर्षक हवेली का निर्माण अपने आप में इतिहास को मजबूत करता है। हमारे प्राचीनतम इतिहास में ऐसे भी कलाकार थे जो इतनी सुंदर भव्य आकर्षक हवेलियों का निर्माण कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें, इस बड़े से आंगन को आप देख सकते हैं जो शायद सूर्य की किरणों को पहुंचने के लिए इस प्रकार से बनाए गए होंगे। आपको इस हवेली में कई सारे ऐसे चीज़ देखने को मिलेंगे जो शायद ही आपने कभी सोचा हो कि इतने वर्षों पहले ही इतने अच्छे कलाकारों द्वारा ऐसी हवेली तैयार किया जा सकता है। इस हवेली को देखने के बाद दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं कि इस हवेली में कितने पैसों का खर्च आया होगा, इस हवेली को कितने कलाकारों ने बनाया होगा, इस हवेली को कितने दिनों में बनाया गया होगा, क्योंकि दोस्तों उस समय कई मशीनें नहीं थी। और दोस्तों, यहाँ पे कई सारे लोग वीडियो बनाने के लिए भी प्रत्येक दिन आते रहते हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस हवेली की सुंदरता दूर से ही दिखाई देती है। इस विशाल हवेली के प्रत्येक कमरे में इस प्रकार से दरवाजे लगाए गए हैं कि आप किसी भी कमरे से दूसरे कमरे में आसानी से जा सकते हैं और सभी कमरे एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि वो सभी कमरे बाहर अंदर आंगन में खुलते हैं। और यहाँ पे आप ऊपर से यहाँ पे सिंहासन वाले भवन का भी निर्माण किस प्रकार से हुआ है इसकी संरचना को भी देख सकते हैं। और यहाँ बीच में किस प्रकार से डिजाइन बनाया गया है कि ऊपर से भी लोग यहाँ पे राज दरबार का आनंद ले सकें।
और दोस्तों, इस हवेली के चारों तरफ की हवेली की खूबसूरती और बनावट भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे इस हवेली के चारों तरफ आप जंगली पेड़ पौधों को भी देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको एक जानकारी और भी दे दें कि इसी हवेली से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में नदी भी स्थित है। शायद ये हवेली पानी की कमी ना हो, इसके लिए इस सुरक्षित स्थान पे बनाया गया होगा। आपको अभी इस हवेली के दूसरे सिरे पर लेकर चलने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से इस हवेली का नाम भी यहाँ पे लिखा गया था, जो अब लगभग मिट चुका है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर 2 मंदिर भी स्थित हैं, जिसे भी आप देख सकते हैं। और अब आपको इससे भी प्राचीनतम खंडहर पे लेकर चलते हैं। ये खंडहर इसी हवेली के अंदर आता है, लेकिन हवेली से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। इस हवेली के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दीवारें टूट रही हैं, जिससे ये हवेली उससे भी पुरानी नज़र आती है। अब आपको इसमें हम पूरा दृश्य दिखाने वाले हैं कि आखिर नीचे से ऊपर तक किस प्रकार से ये बना हुआ था। इसकी डिज़ाइन में भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें, टाइल्स इस हवेली में भी लगी थी, लेकिन ये हवेली उस हवेली से इतनी ज़्यादा पुरानी है कि इसकी बनावट अब और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें, इस हवेली की आकृति जो है उस हवेली से छोटी है और पास में एक सरकारी नल भी बना हुआ है, जिसके पीछे अभी कुछ और भी खंडहर के रूप में तब्दील हो चुकी जगहें हैं, जिसे आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस गली से पीछे लेकर चलते हैं। इसी बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 गड्ढे भी बनाए गए थे। अब हम आ चुके हैं हवेली के सबसे किनारे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने खंडहर के रूप में दीवारें टूट चुकी हैं। इसके बाद अब आपको झाड़ियों से बढ़ते हुए आगे उस खंडहर पे लेकर चलते हैं। वहाँ पे भी कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं, जिसे आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, आप इस हवेली में घूमने आइए तो पीछे के इस दृश्य को देखने ज़रूर आइए, क्योंकि दोस्तों, यही सब तो पुरानी यादें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से कमरे के रूप में ये दीवारें बनाई गई थी, जो आज भी काफ़ी मजबूत हैं। पुरानी हो जाने के कारण ये कुछ खंडहर के रूप में तब्दील हो रही हैं। और आपको दिखा दें, इसी के बगल में एक कुआं भी बनाया गया है। और इसके बगल आप देख सकते हैं यहाँ पे शौचालय के लिए उतने पुराने समय में शौचालय की व्यवस्था की गई थी। आप देख सकते हैं ये खंडहर हमें ऐसी जानकारी देता है कि यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था की गई रही होगी। और आपको दिखा दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुएं के रूप में इस जगह को बनाया गया था, जिस जगह पे आप देख सकते हैं। और अब ये गड्ढे के रूप में बदल चुका है। अब आपको इस कुएं के बगल लेकर चलते हैं, जहाँ से आपको इस हवेली के पीछे का दृश्य दिखाने वाले हैं, जिससे कुछ लोग टूटी हुई दीवारों के सहारे अंदर आते हैं और पीछे से इस हवेली के अंदर आ जाते हैं। और आपको एक चीज़ें और भी बता दें कि इस हवेली के चारों तरफ ग्राउंड का निर्माण किया गया था, जिससे इस हवेली के अंदर कोई बिना परमिशन के आ ना सके। और दोस्तों, अब आपको इन हवेली के सीढ़ियों की मदद से अब आपको इस टूटी हुई हवेली पर ऊपर लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इतनी पतली सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए बनाई गई थीं, और ये सीढ़ियां गोल गोलाई में बनाई गई थीं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 2-3 लोग इस सीढ़ियों पे एक साथ नहीं चढ़ सकते हैं। इसका भी कुछ रीज़न रहा होगा। अब दोस्तों, फाइनली हम ऊपर इस हवेली के आ चुके हैं, जो खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। इस हवेली से आप देख सकते हैं कि अगली हवेली का नज़ारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है।
दोस्तों, आप कहाँ से हैं और इस हवेली में कभी आप आए हैं या नहीं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप इस हवेली को देखने नहीं आए हैं तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप इस सुंदर आकर्षक हवेली को देखने ज़रूर आएं, क्योंकि दोस्तों इस हवेली से हमारे इतिहास का पता लगता है कि उस समय लोग कैसे रहते होंगे जब रियासतें चलती रही होंगी। दोस्तों, अब आपको इस हवेली के बारे में और भी चीज़ें दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये देखिए पीछे के कुछ नज़ारे। और अब आपको सीढ़ियों के माध्यम से नीचे लेकर चलते हैं और उस हवेली के बगल जो एक बड़ा खंडहर है उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम सीढ़ियों से किस प्रकार नीचे उतर रहे हैं और इस खंडहर से नीचे उतर चुके हैं। अब आपको उस हवेली में फिर से लेकर चलते हैं और हवेली के पीछे के बड़े खंडहर को आपको दिखाते हैं। दोस्तों, एक जानकारी आपको और भी दे दें कि इस हवेली में अगर मूवी की शूटिंग की जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये हवेली काफ़ी आकर्षक और रोमांचक है। अगर इसमें भूतिया मूवी की शूटिंग की जाए तो वो मूवी काफ़ी हिट भी होगी, क्योंकि दोस्तों ये जगह देखने में भूतिया नज़र आती है और रात में तो ये हवेली और भी खतरनाक और खूंखार दिखाई देती है। दोस्तों, इस हवेली में अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सूरज ढलते ही लोग अपने अपने घरों पे जाने के लिए निकल जाते हैं। अब आपको इस हवेली के बगल से इस हवेली का नज़ारा दिखाते हैं। दोनों तरफ सेम डिज़ाइनें इस हवेली में बनाई गई हैं। आप इसके उत्तर और दक्षिण तरफ से सेम डिज़ाइनें देखने को पा सकते हैं। अब आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं दक्षिण साइड से। ये देखिए आप किस प्रकार से नीचे देखिए आप डिज़ाइनें बनाई गई थी। इस डिज़ाइन का भी कुछ अपने समय में मतलब रहा होगा। और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं छत तक पूरी तरह से डिज़ाइनें बनाई गई हैं। आपको अब इस खंडहर के बगल वाले खंडहर में लेकर चलने वाले हैं, जो कि हवेली से काफ़ी प्राचीनतम रहा होगा। सबसे पहले आपको दिखा दें इस हवेली की ढांचा और आकृति किस प्रकार से नीचे से ऊपर तक डिज़ाइनों के द्वारा बनाई गई थी। इसमें कितनी प्रकार की रंगीन टाइल्सें लगाई गई थी। लोग इस दीवारों पर अपना नाम लिखना भी काफ़ी पसंद करते हैं और हवेली के कई जगहों पे अपना अपना लोग नाम भी लिखते हैं। दोस्तों, आपको दिखा दें उस समय भी इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस की टाइल्स लगी हुई थी, जो कि काफ़ी आकर्षक और रोमांचक हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस हवेली के छत के नीचे भी डिज़ाइनें बनाई गई थी, जो डिज़ाइनें बनाना काफ़ी कठिन रहा होगा और आपको चारों तरफ का डिज़ाइन सेम देखने को मिलेगा, जिसे बनाने में काफ़ी समय लगा रहा होगा। दोस्तों, अब आपको आगे लेकर चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार सीढ़ियों के बगल में एकदम सेम डिज़ाइनें बनाई गई थी और दीवारों पे लोग अपना नाम भी लिखे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं उस हवेली से बगल वाले खंडहर में। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर भी एक छोटे से आंगन का निर्माण किया गया था और किस प्रकार से यहाँ पे कई सारे डिज़ाइंस पत्थर्स और ईंटें इस प्रकार से लगाई गई हैं, जो काफ़ी सुंदर दिखाई देती हैं। अब आपको इस वाले हवेली के अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये खंडहर में धीरे धीरे तब्दील हो रहा है। दोस्तों, अब आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे का दृश्य आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं।
ये देखिए दोस्तों, आ गए सबसे खतरनाक वाले खंडहर में, जहाँ की दीवारें सबसे ज़्यादा पुरानी और टूट चुकी हैं। आंगन से पानी निकलने के लिए यहाँ पर नाली की भी व्यवस्था की गई थी, जो नाली सीधे जो है बाहर के ग्राउंड से जुड़ी हुई थी, जिससे आंगन का पानी सीधे बाहर निकल जाता था। इस हवेली के डिजाइन के साथ साथ यहाँ पे खजानों को छिपाने के लिए भी कुछ रहस्यमयी जगहें बनाई गई थीं, जो कि आंगन से जस्ट बगल वाले रूम में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से खजानों को छिपाने के लिए भूइधरा जिसे कहा जाता है, उसका निर्माण यहाँ पे किया गया था। इतना ही नहीं, उस समय लोग आदर्शवादी और मानवतावादी सोच को भी दर्शाते थे, जिसके लिए यहाँ पे पास में ही 2 मंदिरों का निर्माण भी किया गया था, जिसे अब पुराना देखकर फिर से उसका रंगाई कर दिया गया है।